नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युगल आहूजा, आपका किराना फ्रेंड। और इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इसको जो होस्ट किया है, जो हमें प्लेटफ़ॉर्म दिया है, वो दिया है किराना फ्रेंड्स। किराना फ्रेंड्स के माध्यम से हम आज आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से, जिन्होंने किराना फ़ील्ड में, किराना बिज़नेस में अपना 40-50 वर्षों का जो अनुभव है, वो हमसे शेयर किया है। उन्होंने एक आम किराना वाले को कैसे किराना बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, बड़े स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मॉडर्न ट्रेड में हम किराना बिज़नेस को समय के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने जो एक डॉक्टर की भूमिका निभाई है इस बिज़नेस में, वो हम सबों के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इसी मंच पर आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर चेतन सरगाई जी। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं सर आपका। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। तो सर, जैसा कि हम लोग आपको देखते आ रहे हैं, आपके सर्वोदय सुपरमार्केट के नाम से जो किराना स्टोर्स चलते हैं सर, आप उन्हें सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और 40-50 सालों से इस आप बिज़नेस में हैं। पहले आपके फादर थे, आज आप हैं। कई सारे व्यापारी भाइयों से जब मिलता हूँ, बताते हैं कि जो अमूल घी का पैकेट हम लोग ₹460 या ₹480 का बेचते हैं, वही अमूल घी का पैकेट ₹440 डीमार्ट में या फिर रिलायंस में वो अपने ग्राहकों को बेचते हैं। तो सर, ग्राहकों के मन में हमारे प्रति धारणा ये होती है आम दुकानदार के प्रति, हम कमा रहे हैं, जबकि हम कमा नहीं रहे हैं, हमें महँगा पड़ रहा है, क्योंकि हमारी परचेज़िंग सीमित मात्रा में होती है। तो सर, ग्राहकों के मन में जो नेगेटिव भाव आ गए हैं सर, एक आम किराना दुकानदार के, जनरल ट्रेडर्स के, तो सर इसको सर बदलाव किए बिना भी सर कुछ उसको और सॉल्यूशन है कि मॉडर्न ट्रेड में ही आके ही बदलाव आएगा कि सर इसको नहीं, खुद ब खुद। नहीं, नहीं। अभी अभी बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस वेबसाइट, डीलर्स जैसे मेट्रो है, जियो मार्ट है, अ, और भी बहुत सारे हैं, जो अभी आ रहे हैं मार्केट में, जो मॉडर्न ट्रेड के हिसाब से उनको माल मिल रहा है और उसमें से आपको वो बेनिफिट आपको भी देना चाहते हैं कम क्वांटिटी में। कम अब क्वांटिटी। उड़ान है, उड़ान में देखो, ये जियो मार्ट में देखो, ऐसे मेट्रो है, इजी डे है, ऐसे बहुत सारे होलसेलर आज की तारीख में मार्केट में आ गए हैं, ऑर्गेनाइज होलसेलर हैं और वो आपको वही रेट देंगे जो उसको मिलता है। इनफा डी-मार्ट आप बोल रहे हो, डी-मार्ट भी होलसेल का काम चालू कर रहा है। तो कोई न कोई आपको ऐसे जो माध्यम है, जहाँ से आपको ये माल मिल सकता है, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर मुझे उधर 2 पैसा सस्ता मिलता है, 2 पैसा मैं भी सस्ता बेचूँगा। सर, मैंने एक चीज़ और देखी है सर, मैं खुद का नज़रिया बता रहा हूँ। सर, मैंने बड़े-बड़े मॉल में किराना के साथ कपड़ा बिकते हुए देखा है, किराना के साथ हुँ, जूते-चप्पल बिकते हुए देखा है, बर्तन बिकते हुए देखा है। हर एक हुँ, ज़रूरी चीज़ किराना के माध्यम से बेची जाती है। तो हुँ, सर, हुँ। ये किराने वालों के लिए कितनी अच्छी पावर है, मतलब कितना अच्छा एक अपने पास टूल है कि किराना के दम पर आप कुछ भी बेच सकते हो। ये और जी, जिसके जी। पास जगह है, जिसके पास अधिक जगह है, उसने ये 5 कैटेगरी कंपल्सरी करनी चाहिए। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी, होम लिनेन मतलब टॉवेल, बेडशीट और अंडरगारमेंट्स। ये 5 कैटेगरी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई नया-नया चीज़ नहीं है। वही बकेट है, वही ग्लास है, वही वही बनियान है, वही चड्डी है। तो ये आप ऐसे जैसे किराना जैसा साबु बेचते हो, वैसे वो भी बेच सकते हो। और उसमें आपको बेनिफिट क्या है, मार्जिन ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे किराना में 8% 12% मार्जिन है, वहाँ 25-30 होता है। तो अगर आप वो थोड़ा बहुत जगह है और वो थोड़ा बहुत जगह को आप यूज़ कर सकते हो, तो आपको 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा। ग्राहक आपके पास हर महीने चावल-दाल खरीदने आ रहा है और अगर उसने देखा मुझे इधर बकेट भी किफ़ायती दाम में मिल रही है, तो बिकट बकेट लेने और कहीं क्यों जाएगा, इधर से ले लेगा। अगर उसका फिक्स है कि मेरा यही बनियान यही मैं खरीद रहा हूँ और उधर ही मिल रहा है, तो मैं उ और कहाँ जाऊँ, इधर से ही खरीद लूँ। तो ये आपको जो कैटेगरी नॉन फूड बोलते हैं, नॉन सुपरमार्केट के अलावा की कैटेगरी है, वो बड़े लोग करते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी जगह है। आपके पास जगह के अनुसार जितनी जगह है, उस हिसाब से आप काम 2 आइटम 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी ऐड करो। सर, मैंने जो खुद ग्रहण किया है, जो मैंने बात देखी है, बड़े-बड़े सुपरमार्केट्स में सर शक्कर और तेल इतनी अंदर रख दिए जाते हैं या ऊपर के फ्लोर पे रख दिए जाते हैं, ताकि कोई भी आम महिला, एक आम गृहिणी ऊपर तक पहुँचते-पहुँचते एक आध बाल्टी ले लेगी या मग्गा डाल देगी या फिर कुछ ऐसे ही 1-2 चीज़ें प्लास्टिक की डाल देगी कि उसमें
जो मुनाफ़ा होता है 25% तक होता है कंपनियों का, और शक्कर में कितना अच्छा। कमाते हैं 5% या फिर 6%। तो सर ये हम्म। इनकी मोनोपोली होती है सर, इस तरह की मोनोपोली के बारे में सर आपके क्या विचार हैं सर? ये जो काम करते हैं बड़े दुकान, जिसके 40 20,000 30,000 फुट दुकान है, जी, आप एक बात समझो, जो ग्राहक है जी, वो ऐसे दुकानों में प्लानिंग करके जाता है कि इस रविवार को मैं वहां जाऊंगा और मैं 3 घंटा उधर गुजारूंगा। मगर जो हमारे किराने की दुकान है, जो किराने छोटे छोटे जो है 1000 2000 फुट 500 से लेके, उनके पास ऐसा नहीं है। वो तो आते जाते ग्राहक ले रहे हैं, आते जाते उसके रास्ते में पड़ता है, उसको ऐसा कोई बन ठन के उधर प्लानिंग करके नहीं जाना है। तो ये जो थियरी बड़े दुकानदार यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हम यूज़ करें। जी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ग्राहक की कन्वीनियंस। उसको अगर आज कल महाशिवरात्रि है, वो भूल गया महाशिवरात्रि, उसको 4 चीज़ चाहिए, वो क्या 4 चीज़ लेने को ये दूसरे एक माले पे जाके नहीं आए खरीदे, वो बाजू में किराना दिखेगा, उधर खड़ा रहे, उधर जाएगा, घुसेगा 2 मिनट में बाहर। क्योंकि उसकी ज़रूरतें जो है उसको तुरंत निकलना है। उसको बस इतना टाइम, वो टाइम में मैंने जो बताया, बड़ी दुकान में आदमी अक्सर सोच के प्लानिंग करके जाता है, और छोटी दुकानों में प्लानिंग नहीं। तो ये गलत है कि अपन भी ऐसा सोचें कि वो अंदर रखे, रॉन्ग। उसको आप बाहर रखो, उसको आसान होना चाहिए, उसको रवा 1 महीने का नहीं लेना है, वो हर हफ्ते का रवा लेगी, क्योंकि रवा में कीड़ा पड़ता है, तो वो आपके पास ही आएगी। और ये सुविधा हम जो देते हैं वो नहीं दे पाएँगे। सर, माल चोरी होने का डर काफ़ी रहता है व्यापारियों में, यार बड़ा स्टोर खोलेंगे, चोरी बढ़ जाएगी। और सर मैंने पर्सनली एक बड़े स्टोर में जाकर एक वहाँ के एम्प्लॉइज़ से मैंने पूछा, यार चोरी से कैसे निपटते हैं आप लोग? सर उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, हमें चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। यानी कि हमें चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, मतलब चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। बोलता है वैसे चोरियाँ तो आम होती हैं, एक हम परसेंट लेके चलते हैं, उस परसेंट के हिसाब से चोरी होती है, हम रोक नहीं पाते। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई महिला कुछ रख लेती है और हमने उसे देख लिया पर्स में डालते हुए। हम इज़्ज़त से उस महिला के पास जाते हैं, मैडम आपने अपने पर्स में कुछ डाला है, प्लीज़ इसका बिल करवा लीजिए। यानी कि हमें चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। तो उसको इतनी वैल्यू देनी है कि हम धंधा करने बैठे हैं, अ, थानों के चक्कर लगाने नहीं बैठे कि किसी को चोर पकड़ें। तो हमें सिखाया गया है मैनेजमेंट द्वारा कि चोरी पकड़नी है, चोर नहीं पकड़ना। सर इस बात से कितना सहमत हैं सर आप? क्यों ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर कोई कस्टमर चोरी करता है, अक्सर देखा जाता है कि कॉलेज की लड़कियां हैं, वो कॉस्मेटिक चोरी करते हैं। उनके घर की कोई मजबूरी होगी, उसको मिलना बिल पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो करती है। मगर अगर मैं उसको चोर बोल के पकड़ूं, तो वो कल से आना बंद हो जाएगा। जबकि उसने सब सब तो आइटम चोरी नहीं की थी। एक आध 10 आइटम ली थी, 1 आइटम चोरी की थी। मगर अगर मैं लेबल लगा दूँ चोर और हंगामा मचा दूँ और उसका बेइज्जती करूँ, तो कल से वो दुकान में आना बंद हो जाएगा। तो हमको चोरी पकड़नी है, वो चोर को पकड़ के फ़ायदा नहीं है। चोर वो कोई मजबूरी से होगा। हाँ, प्रोफ़ेशनल चोर होते हैं, जो जैसे जिलेट के ब्लेड चोरी करते हैं, बाहर जाके बेचते हैं। यस, उनको पकड़ना है, उनको हमको बताना है कि भाई तुम आना नहीं। मगर जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, जो जेन्युइन है, वो हमारे लिए आगे जाके सालों-साल हमको सेल देने वाला है। उसको हम एक बार बता देंगे भाई इधर कोई देख रहा है और आपको ये सब नहीं करना है, तो वो कल से आइंदा नहीं करेगा। सर बड़ा स्टोर खोलने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता, और सर बड़ी जगह सर काफ़ी खुद की परचेज़ करते हैं, लैंड सर खुद की परचेज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। तो सर खुद का परचेज़ करना ज़्यादा अच्छा है या फिर किराए की जगह लेना लंबे लीज़ पे? तो सर इसके लिए सर आप क्या बताएँगे सर? इसका एक फ़ॉर्मूला है, जी, इसका फ़ॉर्मूला है, अगर आपने बुक पढ़ी हो, बन जाओ सुपरमार्केट वाला, पढ़ी है? नहीं पढ़ी, बड़ी सर। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो खरीद लो तुरंत। उसमें बिल्कुल, हमने अलग-अलग फ़ॉर्मूला बताया है। इवन किराना फ्रेंड्स ने भी बताया है, नया स्टोर ओपन करने में गणित क्या है। हर चीज़ गणित, गणित से बोलो, गणित से सोचो, गणित से करो। मुझे अच्छा। लगा, अच्छा लगा इसलिए मैंने खरीद लिया, ये ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये गणित सिंपल जो ये रेंट का है, रेंट का गणित बोलता है कि जीपी का 5वां भाग, 1/5 ऑफ जीपी आप रेंट दे सकते हो। उससे ऊपर देना हानिकारक है।
नफे में से चला जाएगा। तो 1 समझो 15% मार्जिन है आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसका 5वां भाग 3% तक आप उसका रेंट दे सकते हो। इसके बारे में पूरे विस्तार में समझाया गया एक चैप्टर में, किराना फ्रेंड्स में चैप्टर है, आप पढ़ो, मैं हाउ टू ओपन अ न्यू स्टोर। और उसमें अगर मैंने आजकल देखा है कि ब्याज के दर इतने कम हो गए हैं, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, अगर वो 3% अगर आपका ईएमआई बनता है, लोन तो आसानी से मिलती है, तो आप जगह खरीदो, नहीं तो रेंट पे लो। रेंट भी अनाप शनाप मत दो, अगर तुम्हारे गणित में बैठता है तो लो, नहीं तो छोड़ दो, दूसरी जगह दे लो। सर एम्प्लॉइज से काम निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैनेज करना, सर ये भी कोई कला है क्या सर? इसमें भी कुछ फ़ॉर्मूला है क्या सर? उनको अच्छे से कैसे मैनेज करें, कैसे उनको समझाएँ, कैसे कस्टमर से बिहेवियर होना चाहिए उनका? कैसे सर उनसे इसको बोलें कि आप सेल बढ़ाओ? ये जो है एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। आपको उसको नया है, आपको जैसे बताया कि 10वीं नापास को मैंने ले लिया, उसने जी, ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, तो आप जी, उसको कम से कम थोड़ा ट्रेनिंग दोगे ना, माल ऐसे लगता है, ऐसा फेसिंग होता है, ऐसे साफ-सफाई रखते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, आपके बाल बना के आना है, शेविंग करके आना है, अगर दाढ़ी रखते हो तो उसको ठीक से रख के आना है, लड़कियों को भई बाल बना के रखो, खुले नहीं रखो। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा मैं छोटा-छोटा पार्ट है जो एक मालिक या एक मैनेजर को करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द फ्लोर ट्रेनिंग होता है। और इनको मोटिवेटेड रखने के लिए इनको, क्योंकि ये काम देखेंगे तो बोरिंग काम है। आज आप सालों-साल वही काम करोगे तो आप बोर हो जाओगे। उसका मैंने सिंपल तरीका निकाला है कि उनके डिपार्टमेंट चेंज करते रहो। आज वो बिस्किट में है, अगले महीने या 2 महीने के बाद उसको डेयरी में डाल दो, डेयरी से डिटर्जेंट में डाल दो, डिटर्जेंट से अनाज में डाल दो, अनाज से चाय में डाल, कैटेगरी बदलते रहो। या मैं बोलता हूँ अपने दुकानों में गल्लियाँ होती है, अलग-अलग गल्ली, एक गल्ली, दूसरी गल्ली, तीसरी गल्ली, तो गल्ली चेंज करते रहो, तो उसको नया मिलता है, उसके साथ उसको सब प्रोडक्ट का समझ भी पड़ता है, तो इनडायरेक्टली इन ट्रेनिंग भी हो जाता है और वो आपके लिए उतना ही काम करता है। सर एक कंपनीज़ हैं, कोलगेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हैं, पी&जी है, मैरिको है, आईटीसी है, अपने-अपने प्रमोटर्स देती हैं हम लोगों को हाँ कि जी। हमारे प्रमोटर्स आपके यहाँ पे आके आपकी जो शेल्फ है, इसमें हमारे प्रोडक्ट जमाएँगे। तो हुँ, सर उन प्रमोटर्स को सर जो देती हैं, कुछ डिस्प्ले का भी हमें महीने का मिलता है किराना दुकानदार को, हुँ, हुँ। वो खरीद लेती हैं पूरी। तो सर इसके बारे में सर क्या बोलेंगे सर आप? तो वही जब जब ये सेल्फ सर्विस सिस्टम हो गया, जी, पहले मैं जो काउंटर पे खड़ा रहता था, जी, एज़ अ बनिया, बनिया के जैसे काउंटर पे किराना में खड़ा रहता था, तो जी, ये काम मैं करता था। कि जब आज देखो ये नया टूथपेस्ट आया है कोलगेट का टोटल, फिर टोटल में सेंसिटिव आ गया, फिर उसका विजिबल वाइड को तय करो, ट्राई करो, ये जो हम करते थे। आज अगर सेल्फ सर्विस होने से जहाँ पे मालिक शायद हर जगह नहीं है, हर जगह हो ही नहीं सकता है, और अगर कहीं-कहीं तो मालिक नहीं भी होगा, तो आज जैसे तो उसमें कंपनी खुद एक बेड़ा लेती है कि मुझे मेरे नए प्रोडक्ट समझाने के लिए और मेरा सेल बढ़ाने के लिए मैं आपको एक स्टाफ देता हूँ और वो ये काम करेगा। तो अच्छा है, वो मेरे लिए मेरे दुकान के अंदर मेरा सेल बढ़ोतरी करने के लिए मेरे मेरे ऑफर्स उनको बताने के लिए एक लड़का रखा है। तो मेरे लिए बेहतरीन काम है, एक स्टाफ मेरा और कम हो गया। तो ये जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अभी कर रही हैं, इसके सिवा और भी है। ये तो कोलगेट तो पुरानी कंपनी है, 100 साल पुरानी है इंडिया में। मगर नई-नई कंपनियाँ आती हैं, जैसे मेयोनीज़ में कंपनियाँ नई-नई आती हैं और वो लोग खुद अपने लड़के सैंपलिंग भी करते हैं। ये लो खा के देखो, ये खा कैसा के है, टेस्ट करके। तो ये क्या है? ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सेल बढ़ावा का बात है। और सर पैसा भी मिल रहा है डिस्प्ले का अपने को, सवा-सवा लाख में डिस्प्ले मिल का रहा है पैसा मिल रहा है, एक स्टाफ आपको फ्री दे दिया, तो आपका एक स्टाफ का खर्चा कम हो गया। और क्या चाहिए? सर ऑटो पायलट मोड जो हम किराना व्यापारी चाहते हैं कि गल्ले से दूर हो जाएँ और सब कुछ ऑटो पायलट हो, मैं दूर बैठ के अपने मोबाइल ऐप पे सब देखूँ, कितनी सेल आ रही है, कितना सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो सर ये कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तो सर आ गई है, लेकिन कई लोग तब भी देखा है कि वो ऑटो पायलट मोड के विचार में नहीं होते। लेकिन सर ये बहुत ज़रूरी है, आप 1 से 2 स्टोर में आइए, 2 से 4 स्टोर में आइए और एक इसका प्लेटफ़ॉर्म पे काम करिए। इसका इसका कारण एक ही है कि समझो आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया,
मगर उसका रिपोर्ट कौन पढ़ेगा? मैनेजमेंट में तीन तीन वर्ड्स है, रिव्यू, कंट्रोल, प्लानिंग। रिव्यू मतलब रिपोर्ट देखना, कुछ देखना, क्या हुआ, पीछे क्या हुआ। उस अगर आप रिव्यू नहीं करोगे, कंट्रोल और प्लानिंग कभी नहीं होगा। मैं इसका साधारण एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप देखोगे, रिव्यू करोगे कि मेरा माल कितना बिका, ब्रिटानिया वाला सेल्समैन आया है, भाई ब्रिटानिया का माल बिका कितना, मारी कितना, बर्बन कितना, जिमजैम कितना। अगर वो रिव्यू नहीं करूंगा तो मेरे स्टॉक का कंट्रोल नहीं आएगा। मैं अनाप शनाप खरीदिए, 10 बॉक्स भेज दे, 5 बॉक्स भेज दे, 2 बॉक्स भेज दे, तो चलेगा थोड़ी। तो कंट्रोल कैसे आएगा? जब मैं देखूंगा कि भाई मेरा 5 गत्ता ही बिक रहा है, 5 बॉक्स ही बिक रहा है, तो मैं 5 बॉक्स क्यों लूँ, तीन तीन 2 बार क्यों नहीं लूँ? तो कंट्रोल हो गया, प्लानिंग हो गया कि भाई मेरा आगे का प्लानिंग क्या है। तो ये जब आप बोल रहे हो, ये जो लोग नहीं कर पाते हैं, ये सॉफ्टवेयर को सही मायने में यूज नहीं करते। सॉफ्टवेयर एक सिर्फ बिलिंग का माध्यम नहीं है। सॉफ्टवेयर के पीछे जो रिपोर्ट्स बोलते हैं, इसको एमआईएस रिपोर्ट्स बोलते हैं, उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं। अगर वो सब रिपोर्ट्स आप देखना चालू करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, मैं ये शॉप को, मैं नहीं आने से भी ये चल सकता है, क्योंकि मुझे कहीं से भी बैठ के रिपोर्ट मिलेगा, या कभी भी आके महीने में रिपोर्ट में देख सकता हूँ, और सर रिपोर्ट देखने से मुझे समझ में आएगा। सर एक बड़ा चैलेंज देखा गया है कि सर कोई-कोई दुकान देखी मैंने, पहले दादाजी बैठा करते थे, फिर पिताजी, आज मैं बैठ रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे खाते चल रहे हैं महीने वाले। हम्म। सर वो सिस्टम एडॉप्ट नहीं कर पाते कि यार सिस्टम आ जाएँगे तो ये खाते बंद हो जाएँगे हमारे, या फिर ये फेस टू फेस जो हम ग्राहकों की ज़रूरतों को ज़्यादा बारीकी से समझ रहे हैं, वो सिस्टम नहीं समझ पाएगा। मैं आपको 10 दुकान देता हूँ हिंदुस्तान में, अलग अलग, यूपी में, एमपी में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ ऐसे खाते चलते थे, 1200 1500 खाते चलते थे, और सुपर मार्केट करने से एक ही दिन में जीरो, जी, खाते जी। बंद, सेल अच्छा, डबल। अच्छा सेल डबल हो खाते जाती है। बंद, सेल डबल। सुपर मार्केट होने से सेल डबल क्यों होती है? क्योंकि कैटेगरी ऐड कर दी। वही कस्टमर जब घूमता है तो 4 के बजाय 8 आइटम लेके आता है, तो सेल और प्लस कैटेगरी नहीं होती। खाते बंद होने का एक स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ होता है, तकलीफ नहीं होता है, वो माइंड को एक्सेप्ट करना है। आप देते थे इसलिए उसको आदत पड़ी थी, आप नहीं दोगे तो उसको आदत पड़ जाएगी खरीदने की। मैं तो बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड की कंपनियों को पकड़ो, आपके वहां पे लगा दो, बोलो फुकट क्रेडिट कार्ड मिलेगा, फुकट क्रेडिट, ये लो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आज आज क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, अगले महीने पेमेंट करना उसको। कमेंट करना तो उस वही हो गया। वो मुझे क्यों, वो बैंकिंग कर रही है, उससे कराओ। क्रेडिट कार्ड वाले आपको खुद उल्टा आपको एक काउंटर देंगे, आप उसका आपको पैसा भी देगा, डिस्प्ले कर देगा। काउंटर खड़ा। तो सर मैं सर देख रहा हूँ आज के समय के हिसाब से किराना को हम एक सर्विस के रूप में भी ले सकते हैं क्या सर? तो जैसे ग्राहकों को घर तक सामान पहुँचाना, उनको डिलीवरी देना। सर तो किराना को सर मैं एक आजकल किराना बेचने के साथ-साथ एक सर्विस का भी सर माध्यम हो चुका है सर किराना। सर ये इस बात से सुपर मार्केट है ना, सुपर मार्केट सेल्फ सर्विस सिस्टम एक सर्विस ही हो चुकी है। जी, आप कुछ बेचते नहीं हो, आपने वो कोलगेट रख दिया है, वो ब्रिटानिया मारी रख दिया है, वो चावल रख दिया है, ग्राहक आके खुद ही ले रहा है और खुद ही बेच रहा है। पहले मेरे दादाजी या मेरे पिताजी और आपके दादाजी पिताजी भागते थे, कस्टमर बोलेगा ये लाओ, भागो, लेके आओ, उसको दो। आज कस्टमर भाग रहा है और हम बैठे हैं, सिर्फ बिल करके देते। बहुत सारे अभी ये पूरा दुकान अभी सर्विस सेक्टर है। तो सर्विस और भी बहुत सारी है, आप दे सकते हो बहुत सारे जगह पे। अलग अलग टाइप के सर्विस दिए, जैसे चावल का अभी भरने का सीजन आ गया, गेहूं का भराई चालू हो गया, तो गेहूं को आप उसको तेल लगा के दोगे, बोरिक पाउडर लगा के, वो भी सर्विस है। मगर एक ही बात है, सर्विस का अभी मोल है। पहले सर्विस फ्री होती थी, जी अभी होती आप सर्विस का एक मोल ले सकते हो। ये कार्ड बदल गया है। और देखो बड़े बड़े कंपनी अभी, अगर आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन भी, तो आपको नीचे डिलीवरी चार्ज आता है, पहले नहीं आता था। तो अब जी। भी आप चार्ज लगा, भले मैंने बोलता हूँ बहुत सारा, मगर अपने आप से लगाओ। मतलब इतना करिए कि आप प्रॉफिटेबल रहिए। मैंने पढ़ा कि सर्विस देने के चक्कर में अपन लॉस में आ गए तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तो सर्विस को देने को उसको आदत दिलाइए, या एक कंडीशन बनाइए कि भाई 1000 के ऊपर खरीदेगा तो फ्री, 1000 के नीचे खरीदेगा तो 10 रुपए चार्ज। ऐसे कंडीशन बनाओ। और सर पहले मैं देखता था, पहले के ज़माने में सर मसाला सिर्फ़ एक चलता था गरम मसाला। और सर आज तो चॉइसेस ऑफ मसाला।
किसी को पाव भाजी खानी है तो पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला, इडली मसाला, ढोकला मसाला। हुँ, तो सर रेडी टू ईट फूड जो है सर, फूड सेक्टर में इतना क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, मतलब तो सर ये बदलाव से सर इतनी सारी वैराइटीज़ निकल के आई हैं, सॉसेस में भी इतनी सारी वैराइटीज़ आ गई हैं, टूथपेस्ट्स में भी आ गई हैं, बिस्किट्स में भी आ गई हैं। कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो शुगर फ्री बिस्कुट भी है, कोई किसी को मीठा चाहिए, किसी को नमकीन चाहिए। तो सर ये वैराइटीज़ तो बढ़ती ही जानी है, तो सर वो इतनी सारी वैराइटी मैनेज कैसे करें सर आसानी से सर? ये सब सिस्टम द्वारा ही पॉसिबल है? गणित से बोलो, गणित से सोचो, गणित से करो, वापस में दोहराओ। तो अगर मेरा मेरा पहला गणित है कि समझो मसाला एक कैटेगरी है, तो थियरी ऑफ लिमिटेशन इसको बोलते हैं, हर चीज़ का एक लिमिट रखो, हर चीज़ का एक दायरे में काम करो। तो मसाले में कितनी कंपनियाँ करूँगा? मैं बोलता हूँ 7 से अधिक नहीं होगी, कोई भी कैटेगरी में, बिस्किट हो, मसाला हो, केचअप हो। फिर उसके बाद अगर मेरे पास समझो एवरेस्ट मसाला मैंने लिया, तो एवरेस्ट मसाला में मैं देखूँगा मेरे पास दुकान में 5 पीस से अधिक जो नहीं बिकता है, महीने भर में 5 पीस से अधिक रिपोर्ट रिपोर्ट देखना है, रिव्यू कंट्रोल प्लानिंग। तो रिव्यू करोगे कि मेरे पास कौन से ऐसे मसाले हैं जो 5 पीस से अधिक नहीं बिक रहे हैं। या कौन-सा केचअप है जो 5 पीस से अधिक नहीं बिक रहा है, उसको निकाल दूँ, उसको हटा दूँगा। क्यों? 5 पीस, महीने में 5 पीस, हफ्ते में 1 पीस नहीं बिकता है। ऐसा और मैं रखा हूँ 12 पीस, तो मेरा क्या फ़ायदा है? तो ऐसे निकालते जाओगे, फिर जैसे सनसिल्क शैम्पू है, सनसिल्क शैम्पू में 12 वैरायटी है। आप 12 ज़रूरत नहीं रखना, कंपनी खुद बोलती है 5 रखो। कौन से 5 जो आपको लगता है काला, पीला जो आपको 4-5 जो लगता है, वो ही रखो। वो तो नए-नए बनाते रहेगी। तो आपके हिसाब से आपको लगता है नया ट्राई करना है, एक रखो, तो एक कौन-सा बंद करो। तो ये जब आप जो बताए हैं कि इसमें जब थियरी ऑफ लिमिटेशन, कंपनी की लिमिट करो, कंपनी के अंदर साइज़ की लिमिट करो। मसाले में 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम क्यों रखूँगा? या 50 और 100 रखूँ या 20 और 50 रखूँ, जैसे मेरे एरिया में जो बिकेगा उस हिसाब से मैं रखूँगा। तो सब साइज़ रखना ज़रूरी नहीं है। पैराशूट तेल में, ये छोटा ₹1 वाला, ₹2 वाला से लेके 100 एमएल, 150 एमएल, 200 एमएल, 250 एमएल, 500 एमएल, 1 लीटर क्यों रखूँ? मैं 2 या 3 जो साइज़ मुझे लगेगा कि मुझे ये दुकान में ठीक है, यही चाहिए। इसको थियरी ऑफ लिमिटेशन आप कंपनी को लिमिट करो, कंपनी का वेरिएंट लिमिट करो, साइज़ लिमिट करो और कंटीन्यूअस हर महीने, हर 2 महीने रिपोर्ट देखो कि भाई कौन-सा चीज़ मेरा नहीं बिक रहा है अभी, 5 पीस से अधिक नहीं बिक रहा है। 0 मैं तो इतने-इतने दुकानों में गया हूँ, 0 बिकने वाले 100-100, 200-200 पीस मिले हैं। 0 एक भी पीस नहीं बिक रहा है, पड़ा है। क्यों पड़ा है? बस ले लिया था। तो ले लिया तो आज कंपनी एक्सपायरी नहीं ले रही है, मगर एक्सपायरी से पहले तो ले रही है ना रिप्लेस करके। ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई मन में क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर ये डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किराना फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में जाके हमसे क्वेश्चन पूछिए और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा हम चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसको सॉल्व करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।